हेलो गाइस, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 और आपका चैनल है एजुकेशन क्लाइंट। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको रिवीजन करने में आसानी हो और एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स लाएँ और जानकारी बढ़िया रहे। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है और क्वेश्चन आंसर आपके लिए कराया गया है, बुक्स भी आपके लिए पढ़ाया गया है, तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टर्म है वो एडोलसेंस। स्टूडेंट्स, एडोलसेंस किसको कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, एडोलसेंस जो है ना एक स्टेज है जिसमें फिजिकल और मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, और वो जो एज है वो आपको आता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। द पीरियड बिटवीन 12 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज, आपके एज का, आपकी ज़िंदगी का जो 12 से 18 साल का उम्र है, इसी एज को हम कहते हैं एडोलसेंस। देखिए पुबर्टी कह रहे थे, फेस व्हेन फिजिकल चेंज इन द बॉडी स्टार्ट टू टेक प्लेस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। देखिए आपके बॉडी में जो एक समय आता है, एक फेस आता है जहाँ से आपके बॉडी में चेंजिंग स्टार्ट हो जाता है, और उस चेंजिंग को हम कहते हैं प्यूबर्टी। द फेस ऑफ प्यूबर्टी लास्ट बिटवीन 12 टू 13 ईयर्स ऑफ एज। देखिए ये जो एज है, ये जो फेस है, वो आपके प्यूबर्टी लास्ट है किसके किसके बीच? 12 से 15 साल की उम्र में। दिस फेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द ह्यूमन बीइंग। और एज जो है 12 से 15 साल का जो एज है, वो जो फेस है वो आपके सेक्सुअल मैच्योरिटी को स्टार्ट करता है। यहीं से सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होता है और यहाँ से व्यक्ति को सेक्सुअल मैच्योरिटी मिल जाता है ह्यूमन बीइंग के केस में। स्टूडेंट्स, चेंज एट प्यूबर्टी कह रहे हैं कि देखिए प्यूबर्टी में आप जब पहुँचिएगा तो उस समय आपके बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होगा, यानी ह्यूमन बींग्स के बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले आएगा इंक्रीज इन हाइट। पहला पॉइंट हमने बनाया है इंक्रीज इन हाइट। इस समय जो बॉडी में ड्रामेटिक चेंज होता है, अटेंडम सडन चेंज हो जाता है। किस चीज़ में? हाइट में चेंज हो जाएगा और आपका वेट में, दोनों में ड्रामेटिक चेंज हो जाता है, एकाएक चेंज हो जाता है। और जो बोन्स होते हैं लंबे हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी में फास्टर रेट से ग्रोथ होता है। और जो आदमी होता है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स है, वो आपको एकाएक चेंजिंग मिलेगा। एकाएक देखिएगा कि वो बच्चा सियाना हो गया, जिसको आपने देखा है 2 साल पहले 3 साल पहले। अटेंडम क्या हो जाएगा? अटेंडम इस एज में आएगा तो उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि आगे समझिएगा कि किस रेशियो में वो हाइट बढ़ेगा, लेकिन तेज़ी से हाइट में ग्रोथ होगा और वेट में ग्रोथ होगा। ये प्यूबर्टी का चेंजिंग में आता है कि जब प्यूबर्टी आएगा तो आपके हाइट में इंक्रीमेंट होगा, आपका हाइट इंक्रीज कर जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है चेंज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। देखिए हार्ट के और लंग्स के साइज में बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। द डायमीटर ऑफ द हार्ट इंक्रीज बाय हाफ एंड वेट ऑलमोस्ट बिकम डबल। कह रहे देखिए हार्ट का जो डायमीटर हो जाएगा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और वेट लगभग डबल बढ़ जाएगा। जो वेट होगा वो दुगना हो जाएगा। हार्ट का जो साइज हो जाएगा वो डायमीटर उसका आधा और बढ़ जाएगा। इस तरीके से द साइज एंड द कैपेसिटी ऑफ लंग एल्सो इंक्रीज, और लंग्स का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, साथ में उसका साइज भी बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है चेंज इन द बॉडी शेप। बॉडी शेप में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट, बॉयज जनरली डेवलप लार्जर बोन्स, मोर मसल, लॉन्गर हेड एंड लंग्स। देखिए बॉयज में जो होता है जनरली जो डेवलप हो जाता है वो बोन तेज़ी से डेवलप हो जाता है, ज़्यादा मसल्स हो जाते हैं, लार्जर हेड हो जाता है, हर हेड का जो साइज बड़ा हो जाता है, मसल ज़्यादा हो जाते हैं, बोन्स लॉन्गर हो जाते हैं, एंड लंग्स एज द कंपेयर टू द गर्ल्स कंपेयर में क्या हो जाता है, ये सब आपके बड़े हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ स्टूडेंट हर्ट होगा, इसको आप सुधार लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? हर्ट, ठीक है, कंपेयर टू गर्ल्स। बॉयज एल्सो डेवलप ब्रॉड शोल्डर। बॉयज़ के क्या हो जाएगा? कंधे जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे, एंड नैरो हिप पतला हो जाएगा। जबकि गर्ल्स के केस में आपको बॉडी के साइज और बॉर्डर हिप्स हो जाएंगे, कर्वेशियस बॉडी हो जाएगा। एंड ड्यू टू ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलार्जमेंट हो जाएगा पेल्विक बोन्स को। तो फिर से एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। वो चेंज इन द बॉडी शेप कह रहे बॉयज जनरली डेवलप लार्जर बोन। बॉयज में जो बोन हो जाएंगे लार्जर हो जाएंगे, ज़्यादा मसल हो जाएंगे, लार्जर हर्ट हो जाएगा, हर्ट बड़ा हो जाएगा, और लंग्स के भी साइज बड़े हो जाएंगे। किसके कंपेयर में? गर्ल्स के कंपेयर में। और बॉयज का जो शोल्डर होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, नैरो हिप हो जाएगा। जबकि गर्ल्स के केस में
कर्वेशियस बॉडी हो जाएगा और ब्रॉडर हिप्स वगैरह, हिप्स चौड़े हो जाएंगे ड्यू टू द इन्लार्जमेंट ऑफ पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स के बड़े होने के कारण वो हिप्स जो होते हैं इन्लार्जमेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो चेंजिंग होगा वो चेंज इन वॉइस, आवाज़ में बदलाव आ जाएगा स्टूडेंट। लैरिंग्स जो होता है बिकम्स बिगर, लैरिंग जो होता है वो बड़ा हो जाता है बॉयज़ के केस में, और वॉइस जो होता है वो क्या हो जाता है, लो पिच्ड हो जाता है। वॉइस का जो पिच होगा लो हो जाएगा। ए प्रोटूबरेंस कॉल्ड द एडम एपल्स डेवलप, आप देखते हैं नेक के आगे आपका कुछ एक भाग बाहर की तरफ आ जाता है जिसको एडम एपल्स कहते हैं। तो एडम एपल जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसमें डेवलपमेंट हो जाता है बॉयज़ के केस में स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो चेंजिंग होने वाला है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। देखिए दो ग्लैंड क्या हो जाता है, वो उसका एक्टिविटी जो होता है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। करेक्ट, इंक्रीज एक्टिविटी द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स लीड टू इंक्रीज स्वेट सिक्रेशन। देखिए स्वेट ग्लैंड और सेबेशियल ग्लैंड के ज़्यादा एक्टिव हो जाने से, यानी पूरी तरह से एक्टिव हो जाने से क्या हो जाता है, स्वेट का निकलना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग द एडोलसेंट। एडोलसेंट के एज में कील मुहासे का आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एक्टिव हो जाता है आपका सेबेशियस ग्लैंड। देखिए स्वेट ग्लैंड एक्टिव होने से क्या हो जा रहा है, बॉडी में स्वेट का आना स्टार्ट हो जा रहा है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है, जबकि सेबेशियस ग्लैंड के कारण बॉडी में मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाता है और बॉडी क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, और इसके चलते क्या हो जाता है, पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता है स्टूडेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। टेस्टिस मैच्योर इन द बॉयज, बॉयज़ के केस में टेस्टिस मैच्योर हो जाता है और स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग कि सेक्सुअल डेवलपमेंट में बॉयज़ के केस में क्या होगा, टेस्टिस मैच्योर होगा। टेस्टिस मैच्योर होने के कारण क्या करेगा, वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इससे पहले वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टूडेंट्स। देखा स्टूडेंट्स, हमने बॉयज़ केस में क्या देखा कि टेस्टिस मैच्योर हो जाता है और स्पर्म रिलीज करना शुरू कर देता है। उसी तरह गर्ल्स के केस में ओवरी इनलार्ज हो जाता है और स्टार्ट कर देता है ओवा प्रोड्यूस करना। साथ में मेंस्ट्रुएशन बिगिंस इन द गर्ल्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना शुरू हो जाता है स्टूडेंट। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपना रोल अदा करना शुरू कर देता है। देखिए कैसे कह रहे, फेशियल हेयर डेवलप्ड इन द बॉय, बॉयज़ के केस में फेस पे हेयर आना शुरू हो जाएगा, दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाएंगी, और प्यूबिक हेयर्स एंड द हेयर्स अंडर द आर्मपिट डेवलप्ड इन बोथ, दोनों केस में, चाहे बॉयज़ के केस हो या गर्ल्स के केस हो, दोनों के केस में प्यूबिक हेयर्स आना शुरू हो जाता है और आर्मपिट में भी डेवलप्ड हो जाता है, वहाँ भी हेयर आना शुरू हो जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्रेस्ट इन लार्ज इन गर्ल्स, कह रहे हैं कि देखिए ग्रे ये जो आना है कि आर्मपिट और पीबिक हेयर में रीजन में हेयर आ जाता है बॉयज एंड गर्ल्स के केस, दोनों केस में, जबकि ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है गर्ल्स के केस में स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अगला जो चेंजिंग होने वाला है वो है हार्मोनल बैलेंस। स्टूडेंट देखिए सिक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन, मेल में जो हार्मोन सिक्रेट होना है रिप्रोडक्शन के लिए वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो बॉयज के केस में इंक्रीज कर जाता है। और सिक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन में एस्ट्रोजन। देखिए स्टूडेंट यहाँ याद रखिएगा कि मेल के केस में जो रिप्रोडक्शन के लिए हार्मोन रिलीज हो रहा है वो है टेस्टोस्टेरोन, वो बॉयज़ के केस में इंक्रीज हो गया, उनमें इंक्रीमेंट हो गया। और गर्ल्स के केस में, फीमेल के केस में जो हार्मोन रिलीज होने वाला है वो है एस्ट्रोजन। अरे इंक्रीज इन गर्ल्स, जो गर्ल्स में इंक्रीज कर जाता है। दीज हार्मोन्स फैसिलेट मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, और कह रहे हैं कि देखिए यही हार्मोन जो है वो मैच्योरिटी प्रोवाइड कर देता है सेक्स ऑर्गन को, जिसको हम एक लाइन में, एक शब्द में कह सकते हैं, एक वर्ड में कह सकते हैं, गोनेट। गोनेट क्या है, जो ऑर्गन्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, इसी को गोनेट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला जो है चेंजिंग होने वाला है कि वो है कि देखिए आपको द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव फेज, कब तक वो रिप्रोडक्शन में भाग ले सकता है, क्या मेल फीमेल एक ही बराबर एज तक भाग ले सकते हैं, या ज़्यादा में भाग ले सकता है मेल, या फीमेल ज़्यादा समय तक भाग ले सकता है, क्या होता है इसमें हम एनिमल में पढ़ेंगे। कह रहे देखिए जैसे ही प्यूबर्टी आ गयागा ह्यूमन बींग्स कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए। फीमेल के केस में ओवरी जो हो जाए एक्टिव हो जाएगा, और वो एक्टिव कब होगा, 11 से 13 साल की एज में एक्टिव हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज इन वुमेन लास्ट टिल अबाउट 45 to 50 ईयर्स, कोई महिला है, ठीक है, तो वो कब तक रिप्रोडक्टिव फेज में, कब तक रिप्रोडक्शन में भाग ले सकती है, तो है 45 to 50 ईयर्स के एज तक। और वही रिप्रोडक्टिव फेज मेन के केस के लिए वो लास्ट लॉन्गर है, क्योंकि वो भाग ले सकता है 70 साल के एज तक, वो भाग ले सकता है रिप्रोडक्शन में के लिए, वो तैयार रहता है, रिप्रोडक्शन वो
कर सकता है स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक सीक्वेंस इवेंट्स है। सीक्वेंस इवेंट्स कहने के मतलब है कि एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि कोई कभी हो जाए, नहीं। कह रहे हैं द सीक्वेंस इवेंट विच स्टार्ट विद द रिलीज ऑफ एन ओवम। जो स्टार्ट कहाँ से होता है? ओवम रिलीज होने से, मतलब एक रिलीज होने से, एंड culminates in discarding in the ova if the no pregnancy takes place is called menstrual cycle। अगर देखिए प्रेगनेंसी नहीं है तो ये सीक्वेंस जो है वो चलता है कहाँ से? एक स्टार्ट होने से ब्लीडिंग तक का। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लगभग वो 28 दिन का होता है। वेन एन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, और जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है, इट इज ट्रैप्ड बाय द फाइब्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ट्रैप होता है, रुकता है, एंड रिमेन्स इन द फैलोपियन ट्यूब एंटिसिपेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। और वहीं वो कहाँ से मिलेगा? वहीं फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मिलेगा। ठीक है। द यूरिनरी वॉल इज थिकनेस सो इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर फैलोपियन ट्यूब में ओवा जो है अगर मिल गया स्पर्म से तो वहाँ वो फर्टाइल हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा? ओवरी के वाल में आके एम्बेडेड होगा, वो थिकेंड होगा, और वहीं से डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है डेवलपमेंट इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? देखिए फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक जो है स्पर्म से मिलता है, या आप कह लीजिए स्पर्म एग से मिलता है। यानी वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म एग से मिलता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं डेवलपमेंट इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कह रहे हैं कि देखिए द फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने आपको बताया कि स्पर्म और एग कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। इस मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बनता है, और वो सेवरल राउंड उसमें सेल डिवीजन होता है। बार बार सेल डिवीजन होता है जब तक कि वो बॉल शेप का नहीं हो जाता। मतलब बार बार सेल डिवीजन होते होते वो क्या हो जाता है? बॉल शेप का हो जाता है। और इसी जो बॉल शेप हो जाता है, यानी जाइगोट बार बार डिवाइड होता है, डिवाइड होकर बॉल शेप हो जाता है, तब हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और द एम्ब्रियो देन इंटर द यूटेरस। एम्ब्रियो कहाँ इंटर करता है? यूटेरस में इंटर करता है, और वहाँ इम्प्लांटेड हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है यूरेटस के वाल से। और दिस इज कॉल्ड कंसेप्शन ऑफ एंड मार्क्स बिगनिंग द प्रेगनेंसी। और यहीं से प्रेगनेंसी का मार्क स्टार्ट हो जाता है। और द एम्ब्रियो डेवलप फर्दर, फिर वो एम्ब्रियो डेवलप होता है। ऐसे होते होते क्या हो जाता है? ह्यूमन बींग होता है, और एट दिस स्टेट इट इज कॉल्ड फेटस। तो यहाँ से एक चीज़ और सीख लीजिए। सबसे पहले एक स्पर्म मिला तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट क्या हो गया? फिर बॉल शेप हुआ, एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो से क्या हो गया? फिर वो यूटेरस के वाल से चिपका, और उस केस में हम उसको क्या कह देते हैं? फेटस कह देते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कि अगर एक स्पर्म से नहीं मिल पाया, तो उस केस में क्या होगा? कह रहे देखिए एडिशनल लेयर ऑफ इन द यूटेरिन वॉल इज गेट ब्रोकन एंड शेड इन फ्रेगमेंट्स। देखिए अगर क्या हो गया? एक फर्टाइल नहीं हुआ तो एक कहाँ आ गया? यूटेरस के वाल में आके चिपक गया। ठीक है ना? उसके कारण वो क्या हो गया? मोटा हो गया लेयर। द ओवम एलोंग विद द फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट होता है टुकड़ा, ओवम टुकड़े के साथ बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, यूटेरिन वाल से। दिस शेड एलोंग विद द ब्लड, और वो किसके साथ बाहर आता है? ब्लड के साथ बॉडी से बाहर हो जाता है, वजीना के माध्यम से, वजीना के रास्ते से बाहर हो जाता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर डेवलपमेंट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? एक आके चिपक जाएगा कहाँ? यूटेरस के बाल से। फिर वहाँ से क्या होगा? यूटेरस के बाल से चिपकेगा, थिकेंड होगा, धीरे 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 उसका साइज बढ़ेगा। एक समय आएगा कि यूटेरस का वाल जो होगा रैप्चर्ड होगा, और टुकड़ा टुकड़ा में एक जो है बॉडी से, वेजाइना के माध्यम से ब्लीडिंग के साथ बाहर आएगा, और इसी चीज़ को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुएशन देखिए स्टूडेंट, द डिस्चार्ज ऑफ डेड सेल। डेड सेल क्यों? देखिए जैसे ही अगर एक फर्टाइल नहीं हुआ, स्पर्म से नहीं मिला, तो वो फिर क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। वही चीज़ लिख रहे हैं, द डिस्चार्ज ऑफ डेड सेल एंड ओवम एलोंग विद द ब्लड। डेड सेल और ओवा जब ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं स्टूडेंट। द मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन तक रहता है? तो 3 से 7 दिन तक रहता है, एंड मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और फिर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो गया? जो रिलीज होगा, फिर स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फिर 28वां दिन आएगा स्टूडेंट्स। इसमें उसके बाद है जो टॉपिक है वो है मोनार्के।
मोनार्के क्या है, कह रहे द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, पहला बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसको कहते हैं मोनार्के। इसी चीज़ को कहते हैं, क्या हम कहते हैं, मोनार्के। इट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी, और ये कब आता है, जब पुबर्टी स्टार्ट होता है स्टूडेंट। मेनोपॉज किसको कहते हैं, द लास्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो कॉल्ड मेनोपॉज। ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, एक एज के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है, और उसी जो बंद होने वाला एज है, जब वो बंद होता है उसी को कहते हैं मेनोपॉज। और ये आपको रिप्रोडक्टिव फेज है ह्यूमन का। ये बहुत बातों पे डिपेंड करता है कि किस पे डिपेंड करेगा, क्या कब वो करेगा, कितनी उम्र में करेगा, वो अलग अलग देशों का अलग अलग है उसका क्या कहते हैं एज। तो आप सीधे इतना ही अभी अब जाइए, चूँकि आप 8th क्लास में हैं तो इतना ही जानिए कि जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। इट मार्च टू एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे ही मेनोपॉज आ जाएगा उसके बाद रिप्रोडक्शन में नहीं जा सकती वो महिला। ठीक है, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, कह रहे हैं इन अ सोमैटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग। सबसे पहले आप समझिए सोमैटिक सेल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो है सब चीज़ आप जानते हैं सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी जो रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, यानी जो स्पर्म और एग को छोड़ के सारा सेल को क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं। इन ए सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर आर 46 क्रोमोजोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोजोम की संख्या 46 है, या उसको कह सकते हैं 23 पेयर्स। द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि 22 के छोड़ के 23वां जो क्रोमोजोम है पेयर का, कैन हैव सिमिलर और डिसिमिलर क्रोमोजोम। वो क्या होगा, या तो सिमिलर क्रोमोजोम होगा या डिसिमिलर क्रोमोजोम होगा। क्रोमोजोम दो XX और XY। ठीक है, इन केस ऑफ सिमिलर क्रोमोजोम, अगर क्रोमोजोम सिमिलर है मतलब XX है, द क्रोमोजोम इन द लास्ट पेयर इज कॉल्ड ऑटोजोम। देखो 23वां पेयर है, जो लास्ट पेयर है उसको क्या कहते थे, कि सब टर्म याद रखिएगा, ऑटोसोम और सोमैटिक सेल। ये जो लास्ट पेयर है दो, उसको कहते हैं ऑटोजोम। इन केस ऑफ डिसिमिलर क्रोमोजोम, डिसिमिलर देखिए यहाँ सिमिलर है XX है, यहाँ डिसिमिलर XY है, द क्रोमोजोम इन द लास्ट पेयर इज कॉल्ड हेट्रोसोम। देखिए अगर ये सेम है, अगर दोनों लास्ट पेयर सेम है XX है तो ऑटोजोम, और अगर लास्ट पेयर जो डिसिमिलर है XY है तो हेट्रोजोम। ऑटोजोम शायद प्रेजेंट इन फीमेल्स, ऑटोजोम है वो क्या है, ऑटोसोम है वो किसके यहाँ है, फीमेल के यहाँ है। ठीक है, अब देखिए वाइल्ड हेट्रोसोम प्रेजेंट इन द मेल्स, हेट्रोसोम क्या है, मेल के यहाँ प्रेजेंट है, ऑटोजोम फीमेल के यहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। अब देखिए कह रहा है कि व्हेन स्पर्म इज फॉर्म्ड, जैसे ही स्पर्म बना, द 23rd यानी लास्ट पेयर क्रोमोजोम इन केस ऑफ आइदर X और Y। ठीक है, स्पर्म में क्या बनेगा, या तो X है या फिर Y है। व्हेन ओवम इज फॉर्म, जब ओवम बना 23वां क्रोमोजोम था, वो दोनों केस में क्या था, X था, यानी X में जब भी आना है तो X आना है, और Y में और मेल में क्या स्थिति है, या तो Y बनेगा या X बनेगा। स्टूडेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के क्रम में अगर स्पर्म X क्रोमोजोम लेके आता है और एग को फर्टाइल करता है, तो जाइगोट जो होगा वो क्या हो जाएगा, XX, क्योंकि फीमेल की तरफ से यानी एक की तरफ से X आना है, और अगर स्पर्म X ही लेके आ गया तो XX क्रोमोजोम हो गया। रिजल्ट क्या हो गया कि गर्ल्स का जन्म हो गया। दूसरे तरफ है कि अगर स्पर्म Y क्रोमोजोम लेके आता है और आपको पता है कि एक के पास XY क्रोमोजोम आना है, तो जो जाइगोट होगा वो कैसा बनेगा, वो हो गया XY क्रोमोजोम उसमें हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मेल का जन्म हो गया। इस तरह से आपका सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन के केस में। स्टूडेंट्स अब देखिए हार्मोन का जो काम है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स और बड़े एनिमल्स में नहीं है, इंसेक्ट में भी और फ्रॉग में भी क्या है, हार्मोन का काम है। स्टूडेंट्स देखिए हार्मोन रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, बहुत से बॉडी में ग्लैंड होते हैं, तो थायराइड ग्लैंड द्वारा हार्मोन रिलीज होता है। सिग्नल टू बिगिनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जो मेटामॉर्फोसिस के शुरू होने का सिग्नल देता है इन फ्रॉग के केस में। सिमिलरली ठीक उसी तरह सिमिलरली हार्मोन कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, उसी तरह इंसेक्ट में भी मेटामॉर्फोसिस का जो काम होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टूडेंट्स देखिए एडोलसेंस पीरियड में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, यानी ग्रोथ रेट बहुत तेज होता है, इसलिए न्यूट्रिशन जो एडोलसेंट होते हैं, जो एज ऑफ एडोलसेंस में होते हैं, उनको बढ़िया खाना मिलना जरूरी होता है। ठीक है, वन शुड टेक विटामिन
उनको क्या करना है, विटामिन भी प्रचुर मात्रा में लेना है, मिनरल भी लेना है, डाइट बढ़िया लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, कैल्शियम भरा खाना को लेना है, ऐसा खाना जिसमें कैल्शियम है जो आपको प्रॉपर डेवलपमेंट करे बोन का। गर्ल्स एक्सपीरियंस लॉट ऑफ ब्लड, देखिए गर्ल्स के केस में ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो उसके लिए उसको हमेशा आयरन से भरा हुआ खाना लेना चाहिए। ऑयली फूड शुड बी अवॉइड, ऑयली फूड है तेलिए जो खाना, तेल जिसमें ज़्यादा, उस खाना को अवॉइड करना चाहिए। इट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ पिंपल्स है, तो क्या होगा, पिंपल्स के चांस के को बढ़ा देगा, और इसलिए आप ऑयली सबस्टांस को नहीं लीजिए एज ऑफ एडोलसेंस में, गर्ल्स के केस में कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पर्सनल हाइजीन कह रहे, देखिए इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, देखिए स्वेट ग्लैंड आपका एक्टिव हो गया है, सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो गया है, ठीक है, तो क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स, तो क्या कहते हैं, बहुत तरह की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। स्वेट एक्यूमुलेटेड अंडर द आर्मपिट, आर्मपिट में स्वेट का जमावड़ा हो गया, जम गया, एंड प्यूबिक एरिया में भी अगर ये रुक गया, होल्ड कर गया हेयर के कारण, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। दिस कैन, इसके कारण प्रॉब्लम, बॉडी में दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। टू मच ऑयल ऑन द स्किन कैन क्लॉग द पोर्स एंड कैन रिजल्ट द पिंपल्स, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपको पिंपल्स हो जाएगा। इसलिए इस एरिया में क्या करना है, आपको साफ सफाई रखना है। ठीक है, द एडोलसेंट शुड टेक गुड केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, अपने रोजमर्रा के जो लाइफ है उसको रूटीन में रखिए। गर्ल्स शुड स्पेशली टेक केयर इन क्लीननेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, जब वो गर्ल्स के केस में, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है, तो पीरियड में है, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि पीरियड में है, तो उस समय आप साफ सफाई का ध्यान रखिए। पर्सनल एक्सरसाइज, ठीक है, स्टूडेंट एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू ऑल एज ग्रुप बट इन अ मोर इम्पोर्टेंट एडोलसेंस, देखिए लोगों को हर एज में एक्सरसाइज करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडोलसेंट केस में। एक्सरसाइज हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कीजिएगा ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, एंड स्ट्रेंथन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका ठीक रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी आल्सो हेल्प द combating stress and strain the usually happen in the part of the growing up process, देखिए जब प्रोसेस में है तो बहुत सारे तरह का आपका टेंशन, बहुत तरह का आपका स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उस समय आप अगर फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो ठीक रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल हाइजीन एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। से नो ड्रग्स, देखिए ये एज है, इस समय ही बच्चा क्या होता है, आपका गलत आदत, गलत संगति का शिकार होता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। एडोलसेंस के पीरियड में वन इज मोर इन्फ्लुएंस द पेयर ग्रुप एंड द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, आपके पेयर प्रेशर एंड द मिस्टेक सम डेवलप द सम बैड हैबिट, देखिए आपको संगति से गलत हैबिट आ जाएगा आप में, तो गलत हैबिट आने के बाद वो छूट पाना उसका बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, देखिए आप तंबाकू लेना चाहिए, गुटखा खाना शुरू कर दिए, शराब पीना, इवन की ड्रग लेना, गलत तरह के, ये सब सब्सटेंस एडिक्टिव होता है नेचर, फिर छूटना बड़ा मुश्किल होता है, और इसका इफेक्ट आपको साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ेगा। यू शुड से ए बिग नो ड्रग्स सो दैट यू कैन लीड टू हाईली प्रोडक्टिव लाइफ, देखिए ड्रग्स है जो गलत आते हैं उसको से नो कह दीजिए, नहीं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब है एडोलसेंस, सबको एक टर्म में आपको एक जगह कर दिया गया है। द फेज, देखिए एडोलसेंस किसको कहते हैं, फिर से एक बार सबको डिप्रेशन टाइप की चीज़ों को एक जगह लिख दिया गया है। द फेज विच मार्क्स ऑनसेट द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये फेज जहाँ से आप सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, एडोलसेंस कहलाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए पोवर्टी क्या है, ऑनसेट ऑफ एडोलसेंस, इसको पोवर्टी, उस एज को हम पोवर्टी कहते हैं जहाँ से हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसको कहते हैं, एक सीक्वेंस इवेंट्स है जिसमें ओवुलेशन आपका शुरू हो जाता है एंड इन मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक चलता है स्टूडेंट। मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो डिस्चार्ज ऑफ डेड सेल ओवम एंड ब्लड एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होगा तो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा डेड सेल ओवम और ब्लड, से पहले भी आपको बताया गया है, एक जगह कर दिया गया है। मोनार्की क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मोनार्की कहते हैं। मेनोपॉज क्या है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को मेनोपॉज कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, तो जो डक्टलेस ग्लैंड है, ग्लैंड दो तरह का, एक के पास ग्लैंड है, डक्ट है, सॉरी, एक के पास डक्ट है, एक के पास डक्ट नहीं है। जो डक्टलेस है, जिसके पास डक्ट नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और जिसके पास डक्ट है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये क्या है, विथ डक्ट, इसके पास क्या है, डक्ट है, एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं है। हार्मोन क्या है, एक स्पेशल केमिकल है जो रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड स्टेट। अब देखिए एक टर्म है ओस्टियोपोरोसिस, वीकनिंग ऑफ बोन का कमजोर हो जाना, किस चीज़ के कारण, तो बोन के डेंसिटी डिक्रीज हो जाने के कारण। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं,
ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं स्टूडेंट। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? देखिए एंडोक्राइन सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड ऊपर भी बताया हमने कि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है इन द बॉडी इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस ग्लैंड रिलीज, अगर डक्ट नहीं है तो अपना सब केमिकल को कहाँ रिलीज करता है? तो अपने केमिकल को क्या कर देता है? ब्लड में रिलीज कर देता है। ए हार्मोन इज डायरेक्टली रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में सीधा रिलीज कर देता है और जिसके माध्यम से टारगेट साइट पे पहुंच जाता है स्टूडेंट। तो ये था आपका कुछ टर्म। इस तरह से आपका पूरा नोट कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।